दोस्तों जस्ट इमेजिन नासा के एस्ट्रोनॉट्स नेपच्यून प्लैनेट पर जाएं एलियंस और अलग अलग लिविंग जीवों को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें एंड में काफी अनोखी चीज हाथ लग गई थी। कहानी की शुरुआत तब से होती है जब हमारी पृथ्वी इंसानों की रहने लायक नहीं रह गई थी। हम इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन साथ ही साथ प्रदूषण और पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से अर्थ का पूरा वातावरण खराब हो जाता है। इसीलिए नासा और अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज ये ट्राई करने लगी थी कि वो दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर एलियंस को ढूंढ सकें, ताकि एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके वो अपने अर्थ को बचा सकते हैं, क्योंकि शायद एलियन की एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने पर वो अपने अर्थ को बचा सकते थे। इसी तरीके से नासा वाले नेपच्यून प्लैनेट पर अपने एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप भेजते हैं, जो नेपच्यून प्लैनेट पर जाकर एलियंस और अन्य जीवों के बारे में पता लगाएगा। कई महीनों के मेहनत के बाद वो पूरा एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप नेपच्यून प्लैनेट तक पहुंच जाता है, लेकिन कुछ ही समय में उन एस्ट्रोनॉट्स के स्पेसशिप का कांटेक्ट नासा के हेडक्वार्टर से पूरी तरीके से टूट चुका था। नासा वालों को ये लग रहा था कि शायद से वो पूरा स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब वो सब नेपच्यून प्लैनेट तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। नासा ने तो ये अनाउंस कर दिया था कि उनका नेपच्यून वाला मिशन अनसक्सेसफुल हो चुका है। अब इन सारी बातों को टोटल 25 साल बीत चुके थे। नासा भले ही नेपच्यून प्लैनेट तक नहीं पहुंच पा रहा था, पर उन्हें लगातार नेपच्यून प्लैनेट से कुछ ऐसी खतरनाक वेव्स निकलती हुई दिखाई देती हैं, जो हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचा रही थी। आखिर इन खतरनाक तरंगों से कैसे बचा जाए, किसी को कुछ भी नहीं आइडिया था। अब हमें अंतरिक्ष में मौजूद नासा के एक बहुत ही बड़े स्पेस स्टेशन को दिखाया जा रहा था, जहां पर एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम रॉय होता है, वो स्पेस स्टेशन की कुछ मरम्मत कर रहा था। तभी अचानक वही सारी खतरनाक तरंगे स्पेस स्टेशन से टकराना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कि वो स्टेशन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा था। रॉय तो इन सारी चीजों को अपने आंखों से देख रहा होता है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता था। देखते ही देखते पूरा स्पेस स्टेशन तबाह हो जाता है और अब झटका लगने की वजह से रॉय लगातार नीचे की तरफ गिरने लगा था। रॉय बहुत ही ज्यादा तेजी से अर्थ के वातावरण में इंटर कर जाता है और अब बहुत ही ज्यादा तेजी से नीचे आने के बाद रॉय अपना पैराशूट ओपन कर लेता है, जिससे कि उसने सही सलामत एक अलग ही देश में लैंडिंग कर ली थी। नासा वाले जल्द से जल्द रॉय को रेस्क्यू कर लेते हैं। चारों तरफ रॉय की खबर फैल चुकी थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई से जिंदा बचकर नीचे आना एकदम से नामुमकिन था। ताज्जुब की बात यह थी कि स्पेस स्टेशन में जितने भी एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे वो सब मारे जा चुके थे। सिर्फ रॉय ही एक ऐसा एस्ट्रोनॉट बचा हुआ था जो अर्थ पर वापस लौट कर आया। पर इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने के बाद भी रॉय काफी ज्यादा उदास लग रहा था। दरअसल रॉय का ये बिहेवियर बहुत पहले से ही था, क्योंकि 25 साल पहले जिन एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप नेपच्यून प्लैनेट पर रिसर्च करने गया था, उनमें से एक रॉय के फादर भी थे। उस समय रॉय काफी ज्यादा छोटा था, जिसके बाद उसे खबर पता चली कि उसके फादर स्पेस मिशन में मारे जा चुके हैं। तब से लेकर आज तक रॉय एकदम घुट घुट कर जी रहा था, क्योंकि वो अपने फादर से एक आखिरी बार मिलना चाहता था। इन्हीं सारे बिहेवियर्स की वजह से रॉय की वाइफ उससे दूर चली जाती है, लेकिन रॉय यहाँ फिर भी नहीं बदलता। अब एक दिन रॉय को नासा के हेडक्वार्टर में कुछ वैज्ञानिक बुलाते हैं, जिन्होंने उसे बताया कि जब से एस्ट्रोनॉट का ग्रुप नेपच्यून प्लैनेट पर गया है, तभी से ही नेपच्यून प्लैनेट से काफी हार्मफुल रेडिएशंस निकल रही हैं, और हो न हो इन रेडिएशन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद से रॉय के फादर अभी भी जिंदा हैं। इसीलिए वैज्ञानिक चाहते थे कि रॉय मार्स पर जाए और नेपच्यून प्लैनेट के ऑर्बिट में मौजूद अपने फादर को मैसेज भेजे कि वो ये रेडिएशंस फैलाना बंद कर दें, क्योंकि इन रेडिएशन से अर्थ के वातावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा था। रॉय भी अपने फादर से इतने सालों बाद मिलना चाहता था, इसीलिए वो जल्द से जल्द मिशन के लिए रेडी हो जाता है। अब रॉय से कर्नल मिल रहे थे, जिन्होंने उसके फादर के साथ कई सालों पहले काम किया था। कर्नल भी कहते हैं कि इस मिशन में वो रॉय के साथ चल रहे हैं। सबसे पहले उनकी टीम को चांद पर जाना पड़ेगा, जिससे कि वो सही सलामत मार्स पर जा सकते थे। ताज्जुब की बात ये थी कि इंसानों ने चांद पर भी अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ रॉय अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ चांद पर पहुंच गया होता है, पर अपने हेडक्वार्टर की तरफ आते समय कुछ आतंकवादी लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। ये सारे वो लोग थे जो चंद्रमा की जमीन गवर्नमेंट से छीनना चाहते थे। उस धमाके में रॉय के कई साथी मारे जाते हैं, पर वो कैसे भी कर्नल को बचाते हुए स्पेस सेंटर में आ गया था। कर्नल को काफी ज्यादा चोट आई हुई होती है, इसीलिए अब वो आगे का सफर रॉय के साथ तय नहीं कर सकते, जिसकी वजह से रॉय को कर्नल के बिना ही मार्स पर जाना पड़ेगा।
और अब रॉय बचे हुए टीम मेंबर्स के साथ मंगल ग्रह की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ रास्ते में रॉय और बाकी टीम मेंबर्स को एक स्पेसशिप से लगातार सिग्नल मिल रहा था, इसीलिए कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो उस स्पेसशिप में जाकर देखेंगे। हालांकि रॉय कह रहा था कि उन्हें वहां पर जाने के बजाय मंगल ग्रह की तरफ मुड़ना चाहिए, लेकिन सभी टीममेट्स रॉय की बात ही नहीं मानते। उस अनजान स्पेसशिप के अंदर जाने के बाद सभी को ये पता चला कि वहां पर कोई है ही नहीं। तभी अचानक वहां पर एक बहुत ही खतरनाक चिंपैंजी आ जाता है, जिसने देखते ही देखते कैप्टन और बाकी सभी पर हमला कर दिया था। रॉय जल्द से जल्द बाकी एस्ट्रोनॉट्स को एक दूसरे चैम्बर में लेकर आता है और उस पागल चिंपैंजी को एक कमरे में बंद करके वहां का एयरलॉक ओपन कर देता है, जिससे कि चिंपैंजी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मारा गया था। लेकिन यहाँ पर चिंपैंजी ने कैप्टन को पूरी तरीके से घायल कर दिया था, जिससे कि कैप्टन की मौत हो जाती है। रॉय और उसके बाकी टीममेट्स को तो इस बात से काफी ज्यादा दुख हो रहा था, पर फिर भी वो इन सारी चीजों को छोड़कर मार्स की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब कई घंटों बाद रॉय और उसकी टीम मंगल ग्रह तक पहुंच चुकी थी। मिशन कमांडर और बाकी सभी लोग रॉय को एक कमरे में बिठाकर उससे एक लेटर पढ़वा कर उसके फादर को भेज रहे थे। इसमें पेपर के अंदर जो भी सारी बातें लिखी थी वो रॉय को वैसे का वैसा ही कहना था। 2 बार ट्राई करने के बाद भी उसके फादर का रिप्लाई वापस नहीं आता, इसीलिए रॉय ने आखिरी बार कोशिश की, पर इस बार वो पेपर पे लिखे हुए वर्ड्स नहीं कहता, बल्कि अपनी इमोशंस को अपने फादर के प्रति जाहिर करता है। रॉय तो अपने फादर से बात करते हुए काफी इमोशनल हो चुका था, लेकिन तभी कमांडर अपने बाकी साथियों के साथ रॉय के पास आ जाती है। ताज्जुब की बात ये थी कि इस बार उन्हें रॉय के फादर जो कि नेपच्यून प्लैनेट पर मौजूद थे, उनके यहाँ से रिप्लाई आ चुका था। पर अब कमांडर चाहती थी कि रॉय वापस से अर्थ पर चले जाए, क्योंकि उसने पेपर में लिखे हुए वर्ड्स ना कह के एक इम्पोर्टेंट रूल को तोड़ा है। इसीलिए अब रॉय को वापस से अर्थ पर भेजने का प्लान स्टार्ट कर दिया गया था। अब रॉय के पास वहाँ की मिशन डायरेक्टर आ जाती है। डायरेक्टर को तो रॉय के फादर के मिशन के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता थी। वो रॉय को उसके फादर का एक वीडियो फुटेज दिखाती है, जब उन्हें काफी साल पहले उसके फादर ने यहाँ पर सेंड किया था। रॉय जब उस वीडियो को देख रहा था तब उसके फादर ये कह रहे थे कि हम सब यहाँ नेपच्यून प्लैनेट पर एलियंस और अलग अलग जीवों को ढूंढने आए थे। हालांकि हमें कुछ सफलताएं हाथ भी लगी होती हैं, लेकिन बाकी सारे मेंबर्स इतने सालों के वेट करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुके थे और अब वो मेंटली केपेबल नहीं होते इन सारे मिशंस को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए बाकी टीम मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि वो वापस से अर्थ की तरफ लौट जाएंगे। लेकिन रॉय के फादर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि हमें पूरी तरीके से एडवांस एलियंस को एक्सप्लोर करके यहाँ से जाना चाहिए। इसीलिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जब सारे टीम मेंबर्स अर्थ की तरफ निकल रहे थे, तभी रॉय के फादर ने उन सभी टीममेट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया होता है, जिससे कि लॉन्च होने से पहले ही उन सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई थी। डॉक्टर इसीलिए इमोशनल हो जाती है क्योंकि उन सभी एस्ट्रोनॉट्स में से उनके मॉम एंड फादर भी शामिल थे, जिसे कि रॉय के फादर ने जानबूझकर मार डाला। रॉय तो ये सारी बातें जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने फादर को एक हीरो माना है और वो उनकी इज्जत भी बहुत ज्यादा करता था। लेकिन रॉय ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि उसके फादर ऐसी गंदी हरकत करेंगे। डायरेक्टर रॉय को एक और बात बताती है कि जो सारे रेडिएशंस नेपच्यून प्लैनेट से हमारी पृथ्वी पर आ रहे थे, वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे फादर ही जनरेट कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर ला के उनसे बात कराया गया ताकि मिशन कंट्रोल वाले तुम्हारे फादर के लोकेशन का पता लगा सकें। और अब तो उन्हें इस बात का पता चल भी गया था, इसीलिए एक टीम जुपिटर प्लैनेट की तरफ निकलने की तैयारी कर रही थी, जिससे कि वो रॉय के फादर के स्पेसशिप को पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी रॉय डायरेक्टर से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था ताकि वो अपने फादर से आखिरी बार मिल पाए। इसीलिए अब डायरेक्टर ने रॉय को काफी अच्छे से गाइड करते हुए उस रॉकेट के पास भेज देती है जो नेपच्यून प्लैनेट की तरफ लॉन्च होने वाला था। रॉय जब स्पेसशिप के अंदर जाता है तब बाकी एस्ट्रोनॉट उसे देखकर काफी शॉक हो गए थे। वहाँ के कैप्टन ने तो रॉय के ऊपर गन तान दिया था क्योंकि रॉय की मेंटल कंडीशन खराब थी और अब रॉय ने अपने आप को बचाने के लिए उस स्पेसशिप का वैक्यूम एकदम से ओपन कर दिया था, जिससे कि गेट ओपन होने की वजह से सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। यहाँ देखते ही देखते सभी टीममेट्स मारे जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सूट पहना नहीं था। रॉय काफी ज्यादा लकी होता है कि वो आखिर तक टिका रहा। हालांकि उसे काफी ज्यादा दुख था कि उसकी वजह से इतने सारे बेगुनाह एस्ट्रोनॉट्स मारे गए, पर फिर भी वो अपने स्पेसशिप में बैठकर नेपच्यून प्लैनेट की तरफ निकल पड़ता है।
रास्ते में रॉय लगातार अपने फादर के बारे में सोचता ही जा रहा था। उसके फादर विज्ञान और अंतरिक्ष से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने रॉय और उसकी मदर को काफी साल पहले छोड़ दिया था। हालांकि वो रॉय से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उन्हें अपना प्यार जताना बिल्कुल भी नहीं आता था। अब इतना टाइम बीतने के बाद रॉय की मेंटल कंडीशंस में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। काफी समय तक ट्रेवल करने के बाद अब वो दिन आ गया था जब रॉय नेपच्यून प्लेनेट के पास अपने फादर के स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। रॉय तो तुरंत ही स्पेसशिप के अंदर चला गया था, जहां पर रॉय देखता है कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स की लाश पड़ी हुई है। इसके बाद रॉय एक चैम्बर के अंदर चला गया था, जहां पर उसे एक अजीब तरीके का रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट मिलता है और जो खतरनाक रेडिएशंस नेपच्यून प्लैनेट से अर्थ की तरफ मूव हो रही थी, वो सारी इसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर से निकल रही होती हैं। इसीलिए रॉय उस मटेरियल के ऊपर तुरंत ही एक टाइम बॉम्ब फिक्स कर देता है। तभी कुछ आवाज होने पर ऊपर से कोई चिल्लाता है। वो और कोई नहीं बल्कि रॉय के फादर थे। रॉय तो इतने टाइम बाद अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा भावुक हो उठा था। उसके फादर भी ये समझ जाते हैं कि ये उसका बेटा रॉय है जो काफी बड़ा हो चुका है। रॉय तो अब अपने फादर से क्वेश्चन करने लगा था कि उन्होंने अपनी फैमिली को क्यों छोड़ दिया। तभी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रॉय के फादर उससे ये कहते थे कि उन्हें तुमसे और तुम्हारी मॉम से जरा भी लगाव नहीं था। वो तो विज्ञान और अंतरिक्ष को अपनी नई दुनिया बनाना चाहते थे, इसीलिए इस जानलेवा मिशन की तरफ निकल पड़े थे। रॉय तो अपने फादर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है। पर रॉय ये सारी बातें समझ रहा था कि उसके फादर यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, जिससे कि उनके मेंटल कंडीशंस में चेंजेस होना एकदम ऑब्वियस था। रॉय के पूछने पर उसके फादर ये बता रहे थे कि उन्हें यहाँ पर कोई भी एलियन और अलग प्रजाति मिली ही नहीं, यानी कि इस ब्रह्मांड में हम इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। और आज जो भी अर्थ की कंडीशन है वो हम इंसानों की गलती के वजह से है, इसीलिए ये सारी गलतियां भी हमें ठीक करनी पड़ेंगी। रॉय अपने फादर को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो वापस उसके साथ अर्थ पर चले, लेकिन उसके फादर इस बात के लिए राजी ही नहीं होते। पर रॉय ने भी हार नहीं मानी थी। उसने तो अपने फादर को इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया था, जिससे कि एक टाइम पर रॉय के फादर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अब वो दोनों रॉय के फादर के स्पेसशिप में से निकलकर दूसरे स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही गेट बंद होता, रॉय के फादर तुरंत ही वहां से निकलकर अंतरिक्ष की ओर चले जाते हैं। अच्छी बात ये थी कि उन दोनों के सूट से एक रस्सी बंधी हुई थी, जिससे कि रॉय अपने फादर को पकड़ लेता है। रॉय का फादर ये कह रहा था कि वो अर्थ पर नहीं जाना चाहता, अंतरिक्ष ही उसकी नई दुनिया है और उसे अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बितानी है। रॉय नहीं चाहता था कि उसके फादर की इस तरीके से मौत हो, पर एंड में वो समझ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रॉय के फादर वापस अर्थ पर जाएंगे ही नहीं। इसीलिए उनके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद रॉय ने अपने फादर का हाथ छोड़ दिया था, जिससे कि रॉय के फादर लगातार अंतरिक्ष की गहराइयों में चले जाते हैं। रॉय तो अपने स्पेसशिप के अंदर वापस लौट आया था, जो अपने फादर को आखिरी बार अंतरिक्ष के अंदर दूर जाते हुए देखता है, क्योंकि उसे पता था कि वो बचने नहीं वाले। अब उस दूसरे स्पेसशिप के अंदर जिसमें रॉय ने टाइम बम लगाया था, वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि एक ऐसा धमाका हुआ जिसने रॉय के स्पेसशिप को काफी ज्यादा बूस्ट दे दिया, जिससे कि रॉय के स्पेसशिप की स्पीड हद से ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो सीधा अर्थ की तरफ दुगनी तेजी से बढ़ने लगा होता है। कई महीनों के सफर के बाद रॉय अर्थ पर पहुंच चुका था और अब उसे ये बात पता होती है कि हम इंसानों को एलियंस को ढूंढने के बजाय खुद ही अर्थ के एनवायरनमेंट को ठीक करना होगा। रॉय ने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपने फादर की तरह सेल्फिश नहीं बनेगा, इसीलिए वो अपनी वाइफ से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। रॉय ने तो अपनी वाइफ से माफी मांग ली थी कि वो आज से एकदम नया स्टार्ट कर रहा है और वो पूरी तरीके से बदल भी चुका है। इसके बाद रॉय अपने फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ जीने लगा था। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।